आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटर वाइट पुलाव बनाने की इतनी आसान रेसिपी कि जो किचन में काम नहीं भी करते वो भी इसे आसानी से बना लें। एकदम आसान और बिल्कुल खिला खिला खुशबूदार मटर वाइट पुलाव बनाने की आसान सी रेसिपी यूट्यूब पर पहली बार लेकर आई हूँ, जिससे इतना ज़बरदस्त पुलाव आपका बनकर तैयार होगा कि हर कोई आपसे खाने के बाद इसकी रेसिपी पूछेगा। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पाव मटर ले लिए हैं, जिन्हें निकाल कर धो लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास आधा किलो चावल है, इन्हें भी जो है अच्छे से साफ़ करने के बाद इनमें पानी डाल देंगे और इन्हें भिगो कर रख देंगे। चावलों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इसमें पानी डालेंगे और पानी आपने इतना डालना है कि जिसमें से चावल अच्छी तरह भीग जाने चाहिए और पानी इनसे ऊपर तक होना चाहिए। चावलों को हम पहले भिगो कर रख देंगे, इससे जो है वो चावल बहुत ही ज़्यादा नरम और बिल्कुल देग जैसे बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल। चावलों को भिगो कर रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल या घी शामिल कर लिया। घी के अंदर प्याज डालेंगे और ये प्याज जो है वो हमने रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना है, इन्हें फ्राई करके अलग से निकाल लेंगे। और फ्राई किस हद तक करना है, कहाँ तक इसका गोल्डन कलर निकालना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। प्याज़ों को पहले घी के अंदर अच्छे से जो है वो घी के अंदर डालेंगे इन्हें, और इनका जो है वो कलर निकल के आने तक जो है वो हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही क्विकली बनकर तैयार होते हैं। प्याज़ों का अच्छा सा कलर निकल आया था और इन्हें अलग से कटोरी में निकाल लेंगे। प्याज निकालने के बाद जो है वो हमने इसी घी के अंदर हमारी नेक्स्ट रेसिपी जो है वो भी हम बना लेंगे। घी को आपने ज़ाया नहीं करना। तो घी के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट था। चंद एक खड़े मसाले जो आपके पास अवेलेबल हों आप डाल सकते हैं। यहाँ पे इलायची, लौंग हेड्स और मैंने यहाँ पे इसमें ब्लैक पेपर के 2-3 दाने डाल दिए हैं। इसे हम घी के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही अदरक लहसुन का गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब हम इसके अंदर जो है वो यहाँ पे कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। वो चीज़ ये है, जो हमने मटर निकाल कर रखे हैं वो शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को गोल्डन कलर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इससे जो है वो हमारी रेसिपी का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बनेगा और खुशबू बहुत ही प्यारी जो है वो हमारे पुलाव के अंदर आएगी। तो मटर जो है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। मटर भी जो है वो इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ही हमने फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा हमने इन्हें फ्राई नहीं करना। बस ये कि मटर हल्के से नरम हो जाए, नरम होने तक जो है वो हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनकर तैयार होते हैं। मटर यहाँ पे मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो है वो इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी हमने इतना डालना है जितने हमारे पास चावल हैं उससे डबल पानी हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब आधा किलो चावल हैं तो इसमें हम लीटर पानी जो है वो शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इस टेस्ट के लिए जो है वो कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हैं 4 से 5 अदद हरी मिर्च, जिन्हें मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा मैंने घी में फ्राई नहीं किया। ये इस रेसिपी से बनाएं तो और भी ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टफुल बनेगी हमारी रेसिपी। कोई मैंने नमक मिर्च वगैरह कोई मसाले अभी तक नहीं डाले, सिर्फ हरी मिर्च इसमें डाली है। चावल जो हमने भिगो कर रखे थे उनमें से पानी निकाल लेंगे और चावल जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो है वो मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक शामिल करने जा रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद जो है वो हम इसे पकाएंगे ढक्कन देकर अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे पानी जो है वो हमारा उबलना स्टार्ट हो गया और चावल भी जो है वो काफ़ी हद तक नरम नज़र आ रहे हैं। मज़ीद हम इसे पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। पानी यहाँ पे हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी अभी से खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, इसे हल्का सा हिला लेंगे। तो देखें अभी तक ये पानी इसमें काफ़ी सारा है। अब हम इसे दम पर रखेंगे और दम लगाने से पहले जो है वो हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है प्याज, जो हमने फ्राई कर निकाल लिया था, तो वो प्याज हम ऊपर डाल देंगे। इससे बहुत ही खुशबूदार हमारा पुलाव बनेगा और एक अलग सी नई सी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी इसमें। तो यहाँ पे हरा धनिया और हरा प्याज जो है वो मैंने काट कर इस पे शामिल कर दिया है। दम हम रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। हम इसे धीमी आंच पर जो है वो दम पर रखेंगे और फिर हम 5 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है।
तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं अब इसका दम हटा रही हूँ। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और अब हम जो है वो इसे हिलाकर देखते हैं। ये देखें पानी जो है वो अंदर अच्छे से ड्राई हो चुका है और चावल भी हमारे कितने ज़बरदस्त बने हैं। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बिल्कुल देग जैसे नरम नरम चावल आपके बनेंगे और चावल टूटेंगे भी नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार हमारा नरम सा खिला खिला सा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी से अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनकर तैयार होगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।